अच्छा अच्छा, ये था फ्रीक्वेंसी टैली टेबल या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपके पास यहाँ पे सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ होता है जो कि हमारी एक्स की वैल्यू होती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज जो एक और टेबल फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है उसको हम बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप का मतलब होता है कि वो आपको एक ग्रुप बना देता है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल करके देखते हैं कि आपको वो देता है, यूं मैं टेबल बना लेता हूँ। ओके, मॉडल ग्रुप किसे कहते हैं? सर 30 वाला होगा। 30 is less than equal to A is less than equal to 40 less than 40। हाँ जी, कैसे पता लगा? सर उसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। एग्जैक्टली, मॉडल का मतलब वही होता है जो मतलब मोड का होता है। ठीक है, तो आपने बेसिकली देखना है कि मोड वाला ग्रुप कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो ये वाली है 45, लेकिन 45 आंसर नहीं होगा, ये जिस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है वो हमारा आंसर होगा। तो जब मैं लिखूंगा तो आंसर मैंने कुछ ये लिखना है। ओके, इसी तरह मीडियन बताना है, मीडियन ग्रुप कौन सा बनेगा? कोई ऐसा जिसको समझ ना आ रहा हो कि क्या हो रहा है? ओके, मीडियन बताओ। फिर इसका मीडियन भी वैसे ही निकलेगा जैसे पिछले वाला। बिल्कुल सेम, आप फ्रीक्वेंसी का टोटल करो और डिवाइडेड बाय 2 करो। टोटल फ्रीक्वेंसी बता देना कितनी आती है। 150। ओके, इसका मिडल क्या होगा? हाँ सर 60 less than equal to A less than 80 वाला होगा। नहीं, यस सर, यही Sir, होगा क्योंकि 30 75 आ रहा है। क्यों नहीं सर? so 30 less than A less than 40। अच्छा 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 अच्छा, कौन सा वाला? इसे दोबारा बोलना। So बीच वाला जो 45 है इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। हाँ ओके, हाँ आइजल और रूबी, क्या गलत हो? आप लोगों ने 75 को देखा है, 75th प्लेस। आपने फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना शुरू करना है और देखना है 75th प्लेस कहाँ पे आती है। इस बात का मतलब ये है कि आपकी Hear me? हाँ Can you अब hear आ रही me? है आवाज़। जी अब आ रही है। सर आप एक दफा और एक्सप्लेन कर सकते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं डिस्कनेक्ट हो रही थी बार बार। Okay. वाईफाई पता नहीं आज सही नहीं है। ओके, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मीडियन ग्रुप एक्सप्लेन बात कर रहे हैं, ठीक है। मीडियन होता है मिडिल वैल्यू। आपने सबसे पहला काम ये करना है कि फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है। जब आप फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हो ना तो आपका ये आंसर टोटल बनता है 150। अब मीडियन होता है मिडल, तो उसके लिए आप करोगे डिवाइडेड बाई 2 विच इज योर 75th प्लेस। ठीक है, अब आपने शुरू से स्टार्ट करना है। यहाँ तक है आपकी 12th प्लेस। 12 में जब आप 36 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? 23। कितना? रिपीट। 93। ओके, 93 कहाँ से? मैंने नहीं, पहला वाला 12 + 36 किया था, बस 48 आया था। 48 + 45 करेंगे तो 93 आएगा, ऐसा ही है। वही बता रही। ओके अच्छा अच्छा, ओके तो बेसिकली जो 75th प्लेस है वो आपके इस मिडल वाले ग्रुप के अंदर आ रही है जो कि 30 से 40 का है। अब मुझे बताओ ये बात समझ आई है कि नहीं? यस, समझ आया। ओके, हाँ इजल, आपको? तैयबा, फैसल? यस। ओके अच्छा, अब यहाँ पे इसी तरह आपका ये एक कॉलम और है मीन का। अच्छा, मीन जब भी ग्रुप के टेबल ग्रुप वाला होगा तो हम फॉर्म, हाँ जी, तो मीन 13.4 है।
नहीं नहीं, मैं बताता हूँ ये किस तरह से करना है। ओके, मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला, जब भी टेबल फॉर्मेट में क्वेश्चन होगा तो मीन का ये एक ही फॉर्मूला है जो यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। फ्रीक्वेंसी तो हम सबको नजर आ रही है कि फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम हमारा ये वाला है, लेकिन एक्स नहीं पता। एक्स कैसे निकलता है? जब ग्रुप फ्रीक्वेंसीज होती हैं। एक्स बेसिकली बोलते हैं जो भी आपका ग्रुप है उसका मिड पॉइंट निकाल लेना आपने। ओके, इस बात का मतलब क्या है? लेट्स सी, ये जो मेरा 15 से लेकर 20 तक का ग्रुप है, मैं यहाँ एक्स एक ऊपर क्रिएट कर लेता हूँ ताकि उसी के साथ हो जाए जी। इसी तरह सारे एक्स आपने निकाल लें। ओके, आपने जब पहला ये वाला एक्स निकालना है तो 15 और 20 का मिडल निकालना है। अब किसी को ना समझ आ रहा हो कि मिडल कैसे निकलता है, तो आपने क्या करना है, दोनों नंबर्स को ऐड करना है, तो 15 + 20 और डिवाइडेड बाय 2 कर लेना है, तो 17.5 आना चाहिए। सर मुझे ठीक है? समझ नहीं आ रहा। क्या चीज मुझे बताओ। हमने अभी निकालना है मीन। ओके, मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला समझ आ गया कि क्या है, कौन सा वाला यूज करेंगे? नहीं समझ आया। ये फॉर्मूला याद करना है। मीन निकालने का जब भी टेबल फॉर्मेट में आपको वैल्यूज दी होंगी ना, तो मीन का हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। इसमें ये जो ई टाइप सिंबल है ना, इसको रीड करते हैं समेशन। समेशन का मतलब होता है सम करना, ऐड करना। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, सम करना। अच्छा, अब आपने सम किसका करना है? एफ एक्स। एफ और एक्स आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। ओके गुड। अब हमने टेबल से फिगर आउट करना है कि एफ और एक्स हमारे पास हैं क्या। एफ तो होता है फ्रीक्वेंसी, वो तो हमें क्लियरली गिवन है, हर ग्रुप की फ्रीक्वेंसी इंडिविजुअली हमें पता है। एक्स की वैल्यूज आपको नहीं पता यहाँ पे। ठीक है, एक्स बोलते हैं मिड पॉइंट को, यानी ये जो ग्रुप है आपका 15 से लेके 20 तक का, आपने इसका मिड पॉइंट निकालना है, मिड निकालना है। तो 15 और 20 का मिडिल क्या होता है? 17.5। ओके, 20 और 30 का? 25। ओके, इसी तरह आगे वाले भी बताओ। नेक्स्ट वाले का कितना होगा? 35। ओके, उससे नेक्स्ट? 50। और लास्ट वाला? 70। ओके, अब आपने करना क्या है, हर एफ को अपने एक्स से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैं यहाँ नीचे करके कर लेता हूँ ज़रा। ओके, सबसे पहला एफ है वो मेरा 12 है, और ये एक्स उसका है 17.5, तो मैंने 12 टाइम्स 17.5 कर लिया। समझ आया ये पहला? यस। ओके, फिर नेक्स्ट वन आप प्लस लगाओगे सम की वजह से। समेशन का मतलब होता है सम का ऐड करना। ओके, नेक्स्ट वन इज 36 टाइम्स 25, उससे नेक्स्ट है 45 टाइम्स 35 प्लस 33 टाइम्स 50, और लास्ट वाला है 24 टाइम्स 70 होल डिवाइडेड बाय। अब ये समेशन एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल हम यहाँ जी 40.1 Sir, same answer. ओके 150। किसी को कोई कंफ्यूजन हो या कुछ समझ ना आया? सर समेशन नहीं समझ आया। समेशन का मतलब सिर्फ होता है ऐड करना सबको, सारे। ये देखो ना, समेशन की ये जो प्लस बीच में लगाया हुआ है ना मैंने, ये वाला, ये इस समेशन की वजह से है। सिर्फ समेशन का मतलब है कि सबको आपने ऐड करना है, इसके अलावा इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन डिनोमिनेटर वो समेशन उसका कैसे करेंगे? फ्रीक्वेंसी का सम, तो जरा ये फ्रीक्वेंसीज को ऐड करो। 12 + 36 + 45 + 33 + 24, सब फ्रीक्वेंसीज का सम करो तो कितना आता है? समझ आ गया। ओके, अब लास्ट पार्ट है हिस्टोग्राम वाला। ये मैंने उसके लिए दोबारा से टेबल जो है ना नीचे कॉपी कर लिया जरा, ताकि सही से समझ आ जाए। ओके, हाँ मिशाल, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी और को भी? ओके, हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ आपको चेक करनी पड़ती है कि आपको
चेक करना पड़ता है कि ये जो गैप है ना, ये जो 15 से 20 है, इसको यूजुअली बोलते हैं, इसका नाम होता है क्लास विड्थ, जो इनके दरमियान का गैप होता है, जो कि 5 है इस केस में। 15 से लेकर 20 का जो गैप है उसका नाम एक्चुअली बोलते हैं क्लास विड्थ। ठीक है, आपने इस हिस्टोग्राम बनाने के लिए पहले चीज़ एक चेक करनी है, आपने ये चेक करनी है इफ क्लास विड्थ इज इक्वल, क्या सारी क्लास विड्थ्स जो हैं वो क्या इक्वल हैं कि नहीं। नहीं सर, इस वाले में नहीं है। ओके, तो मैं एक्चुअली करता क्या हूँ, मैं इन सब की जो क्लास विड्थ्स है ना, इनको ऊपर लिख लेता हूँ नॉर्मली, और मैं बताता हूँ ट्रिक क्या करता है। नॉर्मली शुरू के जो 4-5 ग्रुप्स होते हैं ना, उनकी क्लास विड्थ सेम होगी, आखिर किसी 1-2 में वो चेंज कर देगा, तो आप लोग फिर उन आखिरी 2 पे ध्यान नहीं देते हो। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसकी क्लास, यहाँ मैं कॉलम एक बना लेते हैं, क्लास विड्थ इसकी 5 है, इसकी 10 है, इसकी भी 10 है, इसकी 20 है, इसकी 20 है। ओके, इफ क्लास विड्थ इज इक्वल, अगर हमारी क्लास विड्थ इक्वल होगी हम फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे, और अगर हमारी इफ क्लास विड्थ, दूसरी चीज ये है, नॉट इक्वल, तो हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यूज करेंगे। ठीक है, अगर हमें नजर आ जाए कि ये सारे गैप्स जो हैं वो इक्वल नहीं है, तो हम फ्रीक्वेंसी को यूज नहीं करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को यूज करेंगे। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ, या गैप बोलो, जो भी आपको वर्ड याद रह जाए वो यूज कर लो, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। अब यहाँ पे हमारे गैप्स जो हैं वो इक्वल नहीं है, और नॉर्मली जब भी आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं हिस्टोग्राम के, उनमें आपके ये गैप्स इक्वल नहीं होते, तो आपको यूजुअली फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक रो जो मैंने नीचे बनाई है, इसको मैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का नाम दे देता हूँ। ओके, पहले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है 12 और इसकी क्लास विड्थ थी 5, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 12 डिवाइडेड बाय 5। कितना आएगा इसकी वैल्यू, मुझे सबकी बताते जाना साथ साथ। 2.4। ओके, अब इसी तरह नेक्स्ट वाला, फ्रीक्वेंसी इज 36 एंड क्लास विड्थ इज 10, सो दिस वुड बी 3.6। ओके, ये लास्ट वाले दो आप लोग बता देना। 2.25 2.25 और लास्ट वाला 1.2। ओके, तो जब हम हिस्टोग्राम बनाएंगे 33 डिवाइड बाय 20 मेरा 1.65 आ रहा है। तो मेरा 1.5 मेरा भी 1.65। 33 डिवाइड बाय 20 करो, 1.6 आगे 1.6 ये पूरा से 0.65। ओके 1.65। अब जब भी अब हिस्टोग्राम जो बनाना है, तो अब हम इसमें भूल जाएंगे कि ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम हमने यूज करना है, हमने ये वाला एज ग्रुप लेना है और हमने एक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाला लेना है। ओके, अब इसके लिए एक ग्राफ होता है, ठीक है, नॉर्मली ड्रॉन होता है। ठीक है, अब यहाँ याद रखो किसी भी टाइप की फ्रीक्वेंसी हो, चाहे फ्रीक्वेंसी अभी और भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो या फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हो, वो हमेशा वाई एक्सिस पे आती है, और जो दूसरी चीज होगी, जो भी दे दे, टाइम दे दे, एज दे दे, कुछ भी दे दे, वो एक्स एक्सिस पे आता होगा। ओके, ये जो हमारे ग्रुप्स हैं 80 तक जा रहे हैं, तो मैं 10-10 का गैप कर लेता हूँ। सो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, 0 से स्टार्ट करें। और इसी तरह जो मेरी फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज हैं, अगर आप देखो 1 से 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, और मैक्सिमम जो है वो 4.5 है, तो मैं 5 तक ड्रॉ कर लेता हूँ। 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक हो गया। ओके, सबसे पहला ग्रुप 15 से 20 का, विच इज 2.4, तो मैं 15 पे जाएंगे 2.4 तक, और 20 तक हम यूं लाइन बना लेंगे।
जिस तरह हम बार चार्ट बनाते थे ना, इसी तरह हमने बार्स बनानी है, लेकिन बार चार्ट के दरमियान, बार्स के दरमियान गैप होता है, हिस्टोग्राम में गैप नहीं होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज 20 to 30 और वो वैल्यू है 3.6। तो मैंने यहाँ 20 पे लाइन थोड़ी सी ऊपर एक्सटेंड की 3.6 तक, और 30 तक मैं इस लाइन को ले गया। ओके, नेक्स्ट इज 30 to 40 विच इज 4.5। तो 40 वाली लाइन 4.5 तक जाएगी, ये वाली। नेक्स्ट इज 40 to 60 इज 1.65। तो यहाँ पे करके कहीं 1.65 है और यहाँ 60 तक लाइन जाएगी, और 60 से 80 इज 1.2। ये तो ये हमने बनाया है हिस्टोग्राम। इसको हम थोड़ा शेड कर लेते हैं। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो कि हिस्टोग्राम बनता कैसे? सबसे पहला काम है आपने चेक करना है कि क्लास विड्थ सेम है कि नहीं। इफ सेम होगी तो हम फ्रीक्वेंसी को यूज कर लेंगे जो दी हुई है उसने हमें, डायरेक्टली उसी को यूज कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। और अगर फ्रीक्वेंसी क्लास विड्थ अगर सेम नहीं है तो हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज को हमेशा यूज करेंगे, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज का फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। इस फॉर्मूला के थ्रू हम सब ग्रुप्स की फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज निकाल लेंगे। यहां तक किसी को भी